जस्टिस साहब, जस्टिस मंसूर ने रिज़ाइन किया, जस्टिस अतर मिनल्ला ने लाहौर हाई कोर्ट से, जस्टिस शम्स महमूद ने रिज़ाइन किया। आप पहले ही इलेक्शन से पहले ही मुस्ताफ़ी हो गए थे। ये जो रेजिग्नेशंस का सिलसिला है, ये इससे आप लोगों की कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे या ये आप लोगों की बेबसी का एक आखिरी इंडिया? बेबसी कह सकते हैं आप। देखें ना, आप एक वक्त तक तो वहाँ पे रेजिस्ट कर सकते हैं, एक हद तक रेजिस्ट कर सकते हैं। जब आपके रेजिस्ट करने के बावजूद चीज़ें ठीक ना हो रही हों और इतना ज़्यादा दूसरी पावर्स ने जो विद इन द इंस्टीट्यूशंस भी कुछ पावर हैं, जो मैं उसको ऐसे कह लें कि जो उस वक्त मेरे टाइम पे जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने चीज़ों को इस तरह से डील किया, बेंच मेकिंग, केस फिक्सेशन। और अगर कोई जजमेंट आप देते हैं, जो मैंने 2-4 जजमेंट्स दी थी, तो मेरा ख्याल था कि उससे कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक लोकल गवर्नमेंट के हवाले से थी, एक हाई कोर्ट में भर्तियों के हवाले से थी, और एक ट्राइब्यूनल में जिस तरह की कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट हो रही थी, उसके ख़िलाफ़ मैंने जजमेंट दी सिस्टम को ठीक करने के लिए। उन जजमेंट्स को एक डिवीजन बेंच के पास लगा के फ़ौरन ही सस्पेंड कर दिया जाता था। लेकिन जस्टिस साहब, आप एक पोजीशन के ऊपर थे, अब आप एक तहरीक का हिस्सा हैं। एक पोजीशन के ऊपर होना और एक तहरीक के हिस्सा होने में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान में बहुत तहरीक चलती हैं, हार्डली कोई इन्फ्लुएंशियल होती है। आपको ये क्यों नहीं लगा कि आपको सिस्टम के अंदर रहना चाहिए, अपने फ़ैसलों से, अपनी लिखने की ताकत से आप वो चेंज रहे? आपने सिस्टम ही छोड़ दिया। इतना पढ़ लिख के ऐसे पोजीशंस में आएंगे, सिस्टम छोड़ के जाएंगे, फिर कैसे चलेगा? सिस्टम देखें जी, सिस्टम अगर किसी के रेजिस्टेंस को और किसी के काम को एक्नॉलेज करता है, सिस्टम चलता है अफराद से जो वहाँ पे जजेस बैठे हैं। जब मेजॉरिटी कंप्लेसेंट हो जाएं और मेजॉरिटी रेजिस्ट ना करें, मैंने एक ट्वीट किया था जब लेटर आया था ये 6 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो मैंने उस ट्वीट में लिखा था कि मेरे साथ 5-6 जजेस भी हाई कोर्ट में मेरे जैसा स्टांस लेते तो मैं शायद रिज़ाइन ना करता। तो अगर आप देख लें कि उन 6 बंदों ने वो मुसलसल रेजिस्ट कर रहे हैं, आज भी वो रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको नज़र क्या आ रहा है कि उनके लिए सिर्फ एक ऐसी अमेंडमेंट लाई गई है कि उनको उठा के तो अब रिमोट एरिया ऑफ बलोचिस्तान उसका या धमकी दी जा रही है या उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जस्टिस मंसूर के इस्तीफे के बाद भी आपने ट्वीट किया, और ये जो आपने ट्रांसफ़र की बात की है, रिसेंटली ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स भी तो ट्रांसफ़र होता है। ब्यूरोक्रेट्स में और हाई कोर्ट के जज में बहुत फ़र्क है। खुदा के लिए ये सियासतदान इस रेटरिक में बेसिक जो फ़र्क है जुडिशरी का, बीइंग अ थर्ड पिलर ऑफ द स्टेट, ये वॉच डॉग होता है, लोगों के हकूक़ का मुहाफ़िज़ होता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो तो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस ऑफ अ जज एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।